regards from Arya Institute of English Medium. We had on a exercise chapter number 8, and we had started with the introduction of a trigonometries. In that I had given a one as a homework, that is a question number 10, in which one very important thing has been given, that is a PER plus QR measure has been given is equal to 25, और एक साइड का जो मेजर था दैट इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू पाई सेंटीमीटर. यहाँ पे भी सेम वी आर गोइंग टू अप्लाई ए पाइथागोरस थ्योरम. ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल क्रिएट हो जाएगा. पी आर इज इक्वल टू एक्स, तो क्यू आर में कंसिडर करूँगा दैट इज 25 माइनस एक्स. इसके पे अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर. सो एज पर द रूल्स पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर. इफ अगर मैंने एक साइड को कंसिडर किया था पी आर इज इक्वल टू एक्स, आई राइट दिस इज एन एक्स स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बिकम ए फाइव का होल दी स्क्वायर प्लस 25 माइनस एक्स का होल दी स्क्वायर. सो दिस इज गोइंग टू बिकम ए एक्स स्क्वायर. ये फाइव का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 25, एंड 25 माइनस एक्स का होल दी स्क्वायर दैट इज गोइंग टू गिव यू ए फॉर्मूला दैट इज ए माइनस बी. होल दी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे दैट इज ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर. उसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 625 माइनस 2ab, 25 टू ज़ा 50x दैट इज अ माइनस 50x प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा. एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर विल गेट कैंसल. सो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 50x में इस तरफ लेके आता हूँ, 625 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 650. सो x विच आई एम गोइंग टू गेट विद द हेल्प ऑफ दिस, अगर मैं कैंसिल करूँगा 0 0 जाएगा, x की वैल्यू मुझे मिलेगी 13. तो अगर ये x इज इक्वल टू 13 है तो पी आर मेरा 13 सेंटीमीटर हो गया. सो क्यू आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा मेरा, दैट इज 25 माइनस 13 सेंटीमीटर दैट इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर. नाउ मुझे यहाँ के जो एंगल है p के रिलेवेंट वो ढूंढने हैं. व्हाट आई टू राइट डाउन, साइन ऑफ p that is opposite side upon hypotenuse that is a QR upon PR that is equal to 12 by 13. cos of P is equal to PQ upon PR, वापस से आएगा 5 by 13. tan of P that is equal to QR upon PQ 12 by 5. तो ये आपके आंसर हो जाएंगे. आपका just you have to find it out all the three sides, then you are able to write the ratio of sin, cos as well as tan. is a very easy among all which I had given to you in a homework. आपको वहाँ पे स्किल क्या यूज़ करना है, दैट इज अ पाइथागोरस का थियरम. एक्स को एक्स सपोज कर लीजिए, दोनों का सम दिया है, 25 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द आंसर्स. नाउ वी आर गोइंग टू सी ए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स विच यू हैव टू रिमेंबर, एंड बेस्ड ऑन दैट whole exercise of the next chapter is depend. There is a you have to find it out the and learn a value of all. यहाँ पे एक आप जब टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो आपको थोड़ा वहाँ पे ऑड पैटर्न से दिया गया. यू हैव टू राइट डाउन फर्स्ट इज ए साइन ऑफ ए, मीन्स वैल्यू जो होती है फिक्स कुछ एंगल्स की, वो हम यहाँ पे लर्न करने के लिए ट्राई करेंगे. सेकेंड आएगा दैट इज ए कॉस ऑफ ए, एंड देन आएगा दैट इज ए टेन ऑफ ए. इसके एंगल के लिए मुझे फाइंड इट आउट करना है. अब जो एंगल जो फॉर्म होते हैं इसके अंदर, उसके मेजर मैं आपको बोल दूं तो एक होगा 0 का एंगल, सेकेंड आएगा दैट इज ए 30, देन 45, देन 60 एंड देन 90. ये एंगल मुझे फाइंड इट आउट करना है. 0, 30, 45, 60 एंड 90 इसका साइन, कॉस और टेन. नाउ लेट अस ट्राई टू लर्न दिस इन अ वेरी सिंपल वे. अब साइन के अंदर का ही एक अगर आप अच्छी तरह से लर्न कर लेते हो तो आपको बाद की जो वैल्यू है वो आपको इजीली मिल जाएगी. सो साइन का अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो पहली वैल्यू आएगी 0, और ये हो जाएगा मैक्सिमम इज इक्वल टू 1. ये आपको याद रखना है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाना है. इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लेके जाऊँगा तो वैल्यू इस 0 से ज़्यादा बड़ा होगा 1/2. 1/2 के बाद और मैं इंक्रीज करना चाहता हूँ तो इट इज गोइंग टू बिकम 1/√2. देन और इंक्रीज करूँगा दैट इज इक्वल टू √3/2. ये मेरे वैल्यूज हो गए, एंड 1 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका था. सो ये आपका हो गया पूरा
साइन के रिलेवेंट। वापस एक बार रिपीट कर देते हैं, 0 से स्टार्ट किया है मैंने, 1/2 लिया, 1/√2, देन √3/2 एंड देन 1। सो दिस अ वेरी इजी वे। पहले 0, फिर हाफ, फिर 1/√2, √2 की वैल्यू मतलब जाएगा तो ये बड़ा हो जाता है, दिस वैल्यू इज अ ग्रेटर, इससे बड़ा ये वैल्यू एंड इससे बड़ा ये। तो यहाँ पे मैं 2 रूट फॉर्म यूज़ किए हैं, एक किया है √2, दूसरा है √3। ये आप याद रखेंगे। ये अगर आप पहला टेबुलेट फॉर्म अगर याद रख लेते, इट इज़ अ वेरी इजी टू रिमेंबर वैल्यू ऑफ द कॉस। तो ड्यूरिंग एग्जाम ऑल्सो ये आप टेबुलेट पहले ही लिख देंगे। यहाँ पे कॉस में आपको रिवर्स में लिखना है, तो ये जो 1 था वो यहाँ पे आ जाएगा, डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो गया, फिर √3/2, देन 1/√2, देन 1/2 एंड देन 0। ये आपका सेकेंड हो गया। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये 1 है यहाँ से स्टार्ट किया है, √3/2, 1/√2 इज अ सेम, 45 पे दोनों की वैल्यू सेम है, 1/2 एंड देन 0। नाउ tan A का मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, tan A इक्वल टू क्या होता है, sin A अपॉन cos A। तो ये मेरे लिए बहुत ही ईजी है, मुझे कुछ नहीं करना है, 0/1 दैट इज गोइंग टू गिव मी ए वैल्यू इज इक्वल टू 0, 1/2, √3/2, 2 और 2 मैं कट कर दूंगा, सो आई विल गोइंग टू गेट द वैल्यू इज 1/√3। कुछ भी नहीं कर रहा हूँ मैं, ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करते जा रहा हूँ। 1/√2 कट हो जाएंगे, आंसर विल बी 1, देन √3/2, 1/√2 साइन अपॉन कॉस, तो 2 कट हो गए, वापस से वैल्यू मिलेगा इज √3, 1/0। अब 1/0 जब भी करेंगे ये वैल्यू आइडेंटिफाई नहीं हो सकती है, सो हियर आई विल राइट एज ना नॉट डिफाइंड, आई विल पुट द सिंबल ओवर हियर। ये इन्फिनिट का रिलेवेंट हो गया। उसी के रिलेवेंट साइन का अगर मुझे आगे जाना है तो दैट इज इक्वल टू कॉसेक ए, दैट इज इनवर्स ऑफ दैट। कॉस का हो जाएगा दैट इज ए सेक ए, एंड टेन का क्या हो जाएगा, कॉट ए। ये मेरे वैल्यूज है, मुझे कुछ भी नहीं करना है, इसके रिवर्स में मैं लिखते जाऊंगा। 0 है तो 1/0 करूंगा, तो इट इज अनडिफाइंड टर्म। 1/2 तो ये क्या हो जाएगा, 2/1, दैट इज, मुझे यही लिखना है, दैट इज 2, फिर 1/√2 दैट इज इक्वल टू √2, देन √3/2 दैट इज इक्वल टू 2/√3, रिवर्स लिखते जाएंगे, एंड वापस से 1/1 ये आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1 ही हो जाएगा मेरा वैल्यू, सो दिस ओनली 1। तो ये पूरे वैल्यू जो हो गए, ये कॉसेक का टेबल मेरे को मुझे मिल रहा है। अगर कॉसेक है तो उसी के बिल्कुल ऑपोजिट लिख देंगे, तो दैट इज इक्वल टू सेक का वैल्यू। तो मैं यहाँ पे रिवर्स में लिखते जाऊँगा तो ऊपर की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, नॉट डिफाइंड, देन 2, देन √2 सेम रहेगा, 2/√3 एंड 1, दैट इज रिलेवेंट टू कॉस ए। वापस से अगर आप इसके अंदर डालोगे तो 1/1 इज इक्वल टू 1, इसका उल्टा हो जाएगा, दैट इज 2/√3, √2, 2 एंड इज नॉट डिफाइंड। तो ये आपका एक सेकेंड टेबुलेट यहाँ पे क्रिएट हो जाता है। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, दिस इज ना वेरी इजी वे। एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है आपको, जब भी आपके हाथ में पेपर आता है, इट इज़ हैविंग ए प्लेंटी ऑफ दी यूजेजेस। आपके इसके बाद एक दूसरा चैप्टर भी आप लर्न करने वाले हो, तो आप पहले से इसको कर दीजिए। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में याद रखने के लिए ये जो यूज़ किया है दैट इज कॉल्ड ना नॉट डिफाइंड। क्या बोलेंगे इसको, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड का सिंबल है कि जिससे आप इजीली याद रख सको। अब ये जो पार्ट है, तो यहाँ से भी मैं वापस से रिवर्स में ले लूँगा। मुझे कॉट में जब भी जाना है तो आई विल गो इन अ रिवर्स फॉर्म। सो दिस ए नॉट डिफाइंड टर्म, देन √3 इट विल बी ओवर हियर, देन वापस आएगा दैट इज A1, देन 1/√3 एंड देन 0। तो ये मेरा पूरा टेबल यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। दिस टोटली ओवर हियर। सो सारे के सारे वैल्यूज जो है मुझे याद रह जाएंगे। आपको करना क्या है, तो यू हैव टू रिमेंबर वन फार्मूला, साइन ए की वैल्यू याद रखेंगे, साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, साइन ऑफ 30 इंक्रीजिंग होते जाएगा 1/2, साइन ऑफ 45 1/√2, साइन ऑफ 60 √3/2, साइन ऑफ 90 1। इसका रिवर्स में मैंने ले लिया या अपॉन कर दिया, कॉसेक का वैल्यू मिलेगा, इसका रिवर्स में ले लूँगा, कॉस की वैल्यू मिलेगी,
देन वापस से इसका अपॉन में कर लूँगा तो कॉस सेक की वैल्यू मिल जाएगी, साइन अपॉन कॉस दैट इज इक्वल टू 10 का वैल्यू, और 10 को इन्वर्स करेंगे आई एम गोइंग टू गेट दिस। तो यहाँ पे आप टोटल याद रखेंगे ये फॉर्मूला, दैट इज ए साइन ऑफ ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस सेक ए, जो हम स्टार्टिंग में ही लर्न कर चुके हैं। दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, रिमेंबर द टेबल। सेकेंड दैट इज ए कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन sec a. Third formula that is a tan a is equal to 1 upon cot a. So these are very easy to remember that. एक या दो बार अगर आप लिख के लर्न कर देंगे तो आपको ये आगे जाके हायर स्टडीज़ में भी आपको इजी हो जाएगा। इवन इन इसके बाद का जो चैप्टर है इसके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एवरीबडी शुड रिमेंबर दिस इन अ प्रॉपर वे, जिससे इसके अंदर कोई भी आपका ह्यूमन एरर न रहे, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अदरवाइज अगर आप वैल्यू कोई गलत पुट कर देंगे देन देयर में बी चांसेस यू मे लूज योर मार्क। तो आप थोड़ा ये टेबलेट याद कर देंगे। आपके बुक के अंदर दिया गया है ऑन पेज नंबर 185 पे दिया है। टेक्स्ट बुक के अंदर में आपको अगर आपको रिफ़र करना है बुक इज इक्वल टू 185 नंबर के पेज पे ये दिया गया है। आपको जब भी रिवाइज करना हो तो आप कर सकते हैं। वहाँ पे ये एंगल जो है वो ऊपर की तरफ लिख दिया है, मैंने उसका जो मेथडोलॉजी है वो चेंज किया है कि जिससे आप इजीली इसको याद रख सको। और यू कैन कंपेयर दिस, तो आपका थोड़ा स्पीडी काम काज हो जाएगा। पहले मैंने क्या किया था, साइन की वैल्यू लिख दी थी। साइन की वैल्यू में क्या किया था, छोटे से बड़ा नंबर बिटवीन 0 to 1, तो 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। देन रिवर्स ऑफ दिस दैट इज इक्वल टू कॉस, तो 1 √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0, और फिर साइन अपॉन कॉस दैट इज इक्वल टू 10। तो 0 अपॉन 1 इज इक्वल टू 0, 1/2 √3/2 दैट इज इक्वल टू 1/√3, 1/√2, 1/√2 दोनों कट हो जाएंगे, आंसर मिलेगा 1। √3/2, 1/2 दैट इज इक्वल टू √3, 1 एंड 0 दैट इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। इट इज़ अ वेरी इजी वे टू रिमेंबर एज पर मार्क पॉइंट ऑफ व्यू। अगर आप कोई और मेथड से या लर्न कर लेते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं है। नाउ वी आर गोइंग टू स्विच ऑन टू द एक्सरसाइज ऑन पेज 8.2। वहाँ से हम शुरू करेंगे। 8.2 इज अ टोटली बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो आपको हर टाइम ये वैल्यू को थोड़ा मेमोराइज करके अगर आप करोगे तो आपको इसका आंसर इजीली मिल जाएगा, अदरवाइज यू विल फेस ए बिट प्रॉब्लम। नाउ यहाँ पे 8.2 के अंदर सबसे पहले आपको आएगा दैट इज इवैल्यूएट द फॉलोइंग वैल्यूज। इवैल्यूएट द फॉलोइंग के अंदर थे, पहला क्वेश्चन दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ऑफ 60 कॉस ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 60। यहाँ पे बीच में साइन किसका दिया है प्लस, ये दोनों मल्टीपल में जाएंगे। साइन ऑफ 60 अभी मैंने जो टेबलेट आपको बनाने के लिए सिखाया तो उसके बेस पे उसकी वैल्यू, और कॉस ऑफ 30 की वैल्यू, साइन ऑफ 30 कॉस ऑफ 60 की वैल्यू मैं पुट करूँगा। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, देन कॉस ऑफ 30 इज इक्वल टू √3/2, साइन ऑफ 30 इज 1/2, कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू 1/2। इफ आई डू द मल्टीप्लीकेशन इट इज गोइंग टू गिव ये √3 और √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3, नीचे हो जाएगा 4, तो 3/4, 1 एंड 2 2 4 दैट इज 1/4, 3 + 1 दैट इज इक्वल टू 4/4, कट हो जाएगा, आंसर विल बी 1। सो दिस इज माई आंसर, आंसर नंबर 1। नेक्स्ट इज A2 ऑफ tan square ऑफ 45 प्लस cos square ऑफ 30 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ 60। ये जो वापस से मैंने आपको पहले ही बताया, जो टेबल याद है उसके पैसे वैल्यू पुट करेंगे। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 2, फिर 1 का स्क्वायर प्लस cos ऑफ 30 दैट इज इक्वल टू √3/2 दैट इज अ होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 दैट इज अ √3/2 का होल दिस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2, देन प्लस 3/4, यहाँ पे आएगा -3/4। अब ये जो 3/4 है -3/4 है, दोनों कट हो जाएगा, आंसर विल बी 2। दिस सम्स इज अ वेरी इजी एंड यूजुअली आस्क इन अ MCQ या VSQ जो बोलते हैं 1 मार्क के क्वेश्चन, उसके अंदर ये होता है।
इसमें आपको अगर वैल्यू गलत पुट कर दिए आपके आंसर्स नहीं आएंगे, तो थोड़ा ध्यान रख लीजिए। देन थर्ड, cos ऑफ 45 sec ऑफ 30 प्लस cosec ऑफ 30। आप क्या करेंगे, आपको उसको अच्छी तरह से वैल्यू पुट करना है, कहाँ कौन सी साइन है वो याद रखेंगे। cos ऑफ 45 इक्वल टू 1/√2, sec 30 दैट इज इक्वल टू 2/√3, cosec 30 इज इक्वल टू +2। नाउ 1/√2 अपॉन, यहाँ पे मैं एलसीएम लूँगा तो यहाँ पे नीचे 1 होगा, ये 1 होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, √3, 2√3 हो जाएगा। तो ये वैल्यू मेरी बनेगी 1/√2 अपॉन 2 प्लस 2√3 अपॉन √3। इसको मैं लेके जाता हूँ और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँगा, आई विल गेट √3 अपॉन √2, 2 प्लस 2 √3 हो जाएगा। नाउ इसको मैं ओपन कर देता हूँ ब्रैकेट में, तो ये हो गया √3, 2√2 प्लस 2 √6। देन डू द प्रोसेस ऑफ रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन करेंगे मतलब इसके ऑपोजिट साइन के साथ हमें मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस है तो हम माइनस के साथ करेंगे। तो √3, 2√6 माइनस 2√2, 2√6 प्लस 2√2 एंड 2√6 माइनस 2√2 ऑपोजिट साइड के साथ किया मैंने। सो इट इज़ गोइंग टू गिव यू ए प्लस एंड माइनस के साथ, तो इट इज़ गोइंग टू गिव मी, ये मैंने इसके अंदर से जो वैल्यू है तो a प्लस बी, a माइनस बी की वैल्यू होगी। तो फॉर्मूला मुझे क्या कहता है, एज पर द फॉर्मूला, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया है, दिस 2 इज बिन टेकन एज ना कॉमन, तो 2 बाहर आ गए, 2 अपॉन √3, ये हो जाएगा मेरा √6 माइनस √2। ये जो है उसका स्क्वायर दैट इज इक्वल टू a² माइनस b² के फॉर्मूला को मैं अप्लाई करूँगा। तो 2√6 का होल स्क्वायर माइनस 2√2 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2√3 मैंने कॉमन ले लिया, √6 माइनस √2, यहाँ का पूरा स्क्वायर करेंगे, 6 4 जा दैट इज इक्वल टू 24, 2 4 जा दैट इज इक्वल टू 8, 24 माइनस 8 इज इक्वल टू मेरा कितना आएगा आंसर, 16। देन 2√3 इज गोइंग टू रिमेन ओवर हियर, √6 मेरा यहीं पे रहेगा, √2 यहाँ पे रहेगा, मैं इसके साथ कट करूँगा, अब 2 8 जा दैट इज इक्वल टू, ये कटिंग मैंने यहाँ पे कर दिया, √3 मैं ऐसे ही रखूँगा। फर्दर सिंप्लीफिकेशन करके मैंने स्टेप यहाँ पे आपको ऑलरेडी बताया है, दैट इज 8 कर दिया। अगर मैं इसको इंटरनली मल्टीप्लाई कर देता हूँ दैट इज इक्वल टू √18, ये हो जाएगा 3 2 6 दैट इज इक्वल माइनस √6, 18 माइनस √6 दैट इज इक्वल टू 9 दूनी 18। तो ये 2 पार्ट इसके हुए मैंने, एक √9 मल्टीप्लाई बाय 2, 9 किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 मेरा बाहर आ जाएगा, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 विल बी द आंसर। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, कहीं पे भी आपको अटकना नहीं है, लास्ट तक आप उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे, यू विल गेट द आंसर। इट इज़ अ वेरी कॉमन एंड वेरी इजी। इसमें आपने जो एक स्टेप इम्पोर्टेंट किया, जो आपको करना है दैट इज कॉल्ड है ना रेशनलाइजेशन करेंगे। रेशनलाइजेशन ऑपोजिट साइड के साथ, ऑपोजिट साइड के साथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देना है। नाउ सम नंबर 4, साइन ऑफ 30 प्लस टेन ऑफ 45 माइनस कॉसेक ऑफ 60 अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 प्लस कॉट ऑफ 45। डू नॉट गेट पैनिक व्हेन यू सी दिस टाइप ऑफ दी सम्स। ये डरने के लिए जरा भी इसके लिए वो नहीं करिए, पैनिक नहीं हो जाइए। आपको क्या करना है, राइट वैल्यू पहले पुट करेंगे। साइन 30 मेरी वैल्यू होती है 1/2, टेन ऑफ 45 विल बी ए 1, कॉसेक ऑफ 60 इज -2 अपॉन √3। सेक की वैल्यू में वापस से इसके रिवर्स में हो जाएगी, सो 2 अपॉन √3, कॉस 60 इज 1/2 एंड कॉट ऑफ 45 और टेन ऑफ 45 की वैल्यू तो 1 ही होती है। अब जो ऊपर की टर्म है उसको मैं अलग से 2√3 से एलसीएम करूँगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो इसको एलसीएम लेंगे, यहाँ पे आएगा दैट इज ए √3/2, यहाँ पे √3/2 प्लस यहाँ पे होगा 2√3, फिर आएगा 4 अपॉन 2√3। तो ये पूरी को मैं सिंप्लीफाई करूँगा, तो आई एम गोइंग टू गेट ए 3/2 माइनस 2 अपॉन √3 हो जाएगा ये। अब इसको अगर आप ये नहीं करते तो इसको डायरेक्टली एक सेकेंड मेथड से भी कर सकते हो, 1/2 प्लस 1
ये इसको साथ में ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 3/2 माइनस 2/√3 कर दीजिए सेकेंड टर्म। यहाँ पे ये दोनों को साथ में ले लीजिए, दैट इज 3/2 प्लस 2/√3। ये भी एक बहुत ही सिंपल मेथड है, सो आई हैड गिवन इन दैट वे। पूरा एलसीएम निकालेंगे तो भी आपका आंसर वही रहेगा। देन सिंप्लीफाई करते हुए अगर आगे जाते हैं तो एलसीएम लेने पे ये वैल्यू मिलेगी 3√3 माइनस 4/2√3 एंड 3√3 प्लस 4/2√3। ये दोनों कट हो जाएंगे, आंसर मिलेगा 3√3 माइनस 4/3√3 प्लस 4। जब ये चीज़ मिल जाती है तो नीचे की जो टर्म है इसके ऑपोजिट साइड में आपको लगाएंगे, यानी यहाँ पे अगर प्लस है तो आई हैव टू डू दिस विथ अ माइनस साइन। तो रेशनलाइज करूँगा मैं इसको, सो ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, नीचे का साइन प्लस था माइनस की साइन के साथ करूँगा, तो 3√3 माइनस 4। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो ये दोनों टर्म सेम है, दिस इज सेम, तो दिस कॉल्ड इज 3√3 माइनस 4 का होल दी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा आपको आगे भी बता दिया, a प्लस बी a माइनस बी दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये होल दी स्क्वायर हो गया। तो इसका अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। फिर उसके बाद सेकेंड के साथ लेता हूँ तो 2ab हो जाएगा, तो 4 3 ज़ा 12, 12 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज इक्वल टू 24√3, तो माइनस 24√3 हो जाएगा। लास्ट टर्म का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16। नीचे को और सिंप्लीफाई करेंगे 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये जो दोनों पॉजिटिव टर्म है उसको साथ में ले लूँगा, मेरा आंसर आता है दैट इज इक्वल टू 43 माइनस 24/√3। ये टर्म सेम के सेम लग जाएगा, नीचे दोनों का सब्ट्रैक्शन करने पे आंसर मिलता है 11। दिस इज माई फाइनल आंसर। अगर इसके बाद अगर कुछ कॉमन निकलता है तो यू हैव टू टेक इट, अदरवाइज यू हैव टू राइट डाउन दिस इज ना फाइनल आंसर। सी आप ये सम नंबर 3 और सम नंबर 4 के जो आंसर दिख रहे हैं तो उसके अंदर आप जो वैल्यूज आपको गेन हो रही है दैट विल बी अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, सो डू नॉट गेट पैनिक, इट इज़ अ वेरी इजी अमंग ऑल। नाउ नेक्स्ट दैट इज अ सम नंबर 5 cos square 60 प्लस 4 sec square 30 माइनस 10 square 45 अपॉन sin square 30 प्लस cos square 30। 5 cos ऑफ 60 की वैल्यू होती है 1/2, उसका स्क्वायर करूंगा मैं। 4 sec 30 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखी 2/√3, उसका स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 4 अंदर की तरफ जाएगा तो ऊपर का न्यूमरेटर भी 4 हो जाएगा, 4 4 ज़ा 16, नीचे हो जाएगा √3 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3 एंड माइनस 1 1/2 का होल दी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1/4 √3/2 का होल दी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/4। अब मैं सिंप्लीफाई करते जाऊंगा तो 5/4 हो जाएगा, 5/4 देन इट इज गोइंग टू गिव 16/3 माइनस 1। तो इसका अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 12 विल बी द एलसीएम। तो यहाँ पे ये मुझे 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 3 है तो मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा। ये 1 है तो इसको मैं 12 के साथ करूँगा, तो ये हो जाएगा मेरा 15, ये हो जाएगा 64, ये हो जाएगा 12/12 दैट इज माई एलसीएम। यहाँ पे तो दोनों टर्म सेम है, आई हैव टू डू जस्ट एडिशन, 4/4 दोनों कट हो जाएंगे, सो हियर इट विल बी 1। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन करने पे मुझे क्या मिलेगा दैट इज 79 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 67/12। मैं इसको फ्रैक्शनल में नहीं डालूंगा, इवन दो न्यूमरेटर मेरा बड़ा है तो भी मुझे इसको फ्रैक्शन में नहीं लिखना है, जस्ट दिस इज माई फाइनल आंसर, सो आई विल राइट दिस इज ना आंसर। अगर मैं इसको करता हूँ मिक्स फ्रैक्शन के अंदर तो गड़बड़ होने के चांसेस होते हैं। यहाँ पे आपको मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट नहीं करना है, आपको एक ही याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के जब भी सम सॉल्व करें जो वैल्यू आ रही है उसको ऐसे ही आप मेंशन कर देंगे, इट विल बी वेरी इजी। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस इन अ प्रॉपर वे। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स ऑल्सो, और वापस से आप मेरे को व्हाट्सएप पे भी आप पूछ सकते हो, आई विल गिव यू एक्सप्लेनेशन वंस अगेन pertaining to दिस। आपका मेन रोल क्या है, पुट द करेक्ट वैल्यू, टेक द एलसीएम, देन सिंप्लीफिकेशन,
you will get your answer. You have to be focus only on this. ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला है आपका पूरे का पूरा इन्वॉल्वमेंट इन दैट पर्टिकुलर सम. अगर आपका ध्यान हटा, इमीडिएटली यू विल माइट बी गोइंग टू गेट सम रॉन्ग आंसर इन दिस. एट द सेम टाइम एग्जाम में भी अगर आपके ऐसे आंसर आते हैं तो आप इमीडिएटली स्टक हो जाओगे कि ये टाइप के तो आंसर पॉसिबल नहीं है. इवन लास्ट का भी जो आंसर था वहाँ पे भी आपको फील होगा कि ये टाइप के आंसर शायद गलत हो सकता हूँ मैं. बट ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको कोई सिंपल आंसर मिले. समटाइम्स यू विल गेट सम कॉम्प्लेक्स आंसर्स ऑल्सो. ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस एक नेक्स्ट एक्सरसाइज है चूज द करेक्ट ऑप्शन. में डायरेक्टली भी उसको कर सकता हूँ, लेकिन उसको मैं ना करते हुए सीधे वे में जाऊँगा. दैट इज़ ए सिंप्लीफाई करके आंसर लाने के लिए ट्राई करूँगा. मुझे ढूंढना है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 2 10 ऑफ 30 प्लस 1 प्लस 10 स्क्वायर 30. इसकी वैल्यू क्या है वो मुझे ढूंढना है. और उसके ऑप्शन भी मुझे दिए हैं कि किसके एंगल के बराबर होगा. लेट अस सी 2 10 ऑफ 30 दैट इज 1/√3 प्लस 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 2/√3. इसको करूँगा 1, इसका स्क्वायर हो जाएगा 1/3. एलसीएम ले लिया मैंने तो 4/3 2/√3. इसको और सिंप्लीफाई करके मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ. रिवर्स में लेंगे 2/√3 एंड 3/4. तो आंसर आएगा 6/4√3. दैट इज कैंसलेशन करूँगा तो 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा मेरा. तो 2 और 2 विल बी कैंसल. दिस इज 3. फिर इसके साथ वापस से कटिंग करूँगा. देन दिस इज गोइंग टू रिमेन ओनली √3. तो √3/2. ये वैल्यू किसकी है? दैट इज अ वैल्यू ऑफ, तो मुझे ऑप्शन दिए है उसके अंदर मैच होता है साइन ऑफ 60 के साथ. आपको चेक करना है क्वेश्चंस के अंदर. पेज नंबर इज 187 इज अ क्वेश्चन का है. आप मैंने सम के फॉर्म में सॉल्व करके दिया है जिससे आप उसका सही अंदाज़ा लगा सके. देन सम नंबर 2 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45. 10 45 की वैल्यू इज 1 वैल्यू होती है तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर. 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2. सो 0/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0. सो वैल्यू विल बी ए 0. अंदाज़ा नहीं लगाइए, मैं अभी भी आपको कहता हूँ. आपको करना क्या है, वैल्यू पुट करके पूरा सिंप्लीफाई करेंगे तभी ही आपको राइट आंसर मिलेगा. अदरवाइज आपको जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं तो आपको सब सेम लगेंगे एंड देयर में भी ये प्लेंटी ऑफ द चांसेस टू डू द मिस्टेक्स इन दैट. नाउ सम नंबर 3. अगर ए की वैल्यू में 0 ले लेता हूँ तो ही ये पॉसिबल होगा. तो ये आंसर थर्ड के अंदर मैं जाऊँगा. साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ a. तो व्हेन a इज इक्वल टू कितना होगा, तो a इज इक्वल टू 0 है ऐसा प्रूव करना है. एज साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन ऑफ 0 के साथ कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करते ही आंसर क्या आता है 0. 2 साइन ऑफ a करूँगा मैं तो 2 साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू वैल्यू क्या है दैट इज अ 0. तो वंस अगेन यू हैव टू रिमेंबर द टेबल कि कहाँ पे 0 आता है. तो ये 0 2 मल्टीप्लाई बाय 0 करो तो भी 0 रहेगा. तो यहाँ पे हैंस ए इज अ करेक्ट. कभी जब ए की वैल्यू 0 होगी तभी ही आप ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं. तो फॉर्मूला का प्रूफ आपको करना है कि ए की कौन सी वैल्यू के लिए ये करेक्ट होता है. तो जब ए इज इक्वल टू 0 होगा तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ. मेरा फॉर्मूला है साइन ऑफ 2a इज इक्वल टू 2 साइन ऑफ a. ये कभी अप्लाई होगा व्हेन a की वैल्यू इज इक्वल टू 0. ओके, तो इसके लिए एक आपको ऑप्शन के साथ चूज द करेक्ट ऑप्शन के अंदर है. मैंने VSQ के फॉर्म में आपको सॉल्व करके दिया है. नंबर 4 के अंदर जाते हैं 2 10 ऑफ 30 1 माइनस 10 स्क्वायर 30. तो 2 1/√3 का देन 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर करूँगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर वैल्यूज है. तो 2/√3 हो जाएगा न्यूमरेटर. डिनोमिनेटर में जाएंगे 1 माइनस 1/3 1/3. एलसीएम लेंगे 3 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 2/3 अपन 2√3. इसको कैंसलेशन करूँगा इज इक्वल टू √3. यहाँ पे जो वैल्यूज़ मुझे ऑप्शन में दी गई है उसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है. यहाँ पे 10 ऑफ 60 की वैल्यू मुझे पता है कि दैट इज इक्वल टू √3. सो माई करेक्ट ऑप्शन इन दैट इज इक्वल टू 10 ऑफ 60. तो 10 ऑफ 60 के लिए ये आंसर मेरा आएगा.
Okay. Now next number 5, tan of a प्लस बी की वैल्यू मुझे दी है √3 और tan ऑफ a माइनस बी की वैल्यू मुझे दी है 1/√3। अब tan की टेबल को अगर आप याद करते हो तो आपको पता होगा कि tan a प्लस बी की वैल्यू √3 कभी होगी, तो जब a प्लस बी की जो एंगल सम होगा दैट इज इक्वल टू 60। तो मैं यहाँ पे tan ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू √3 लिखा है। तो tan ऑफ a प्लस बी, तो √3 की वैल्यू कभी होती है tan ऑफ 60 के लिए tan दोनों साइड से कट करूँगा। सो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60। tan ऑफ a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3, 1/√3 की वैल्यू होती है 30 के लिए। तो tan और tan कट करते ही a माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 30। ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये दोनों इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा, b कैंसिल हो जाएगा। 2a 60 एंड 30 दैट इज इक्वल टू 90। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी ऑब्टेन a की वैल्यू अगर मैं 45 रख देता हूँ प्लस b इज इक्वल टू 60, LHS से RHS पे लेके जाएंगे, b इज इक्वल टू 15। देयरफॉर एंगल ऑफ a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 45 एंड एंगल ऑफ b मुझे मिलेगा दैट इज इक्वल टू 15। यहाँ पे मैंने फाइंड इट आउट कर लिया है, ये तो मेरे आंसर हो जाएंगे। सो अगर आपको वैल्यूज़ पता होगे तो आप थोड़ा स्पीड में कर पाओगे। ऐसे ही के रिलेशन में tan के बदले शायद cos का भी रिलेशन हो सकता है, sin के रिलेशन भी हो सकते हैं। देयर आर प्लेंटी ऑफ द सम्स दे मे आस्क विद द हेल्प ऑफ बेस्ड ऑन दिस। यहाँ पे जैसे एक और सम उनको बनाना है तो इट हैज मीन समथिंग लाइक ए साइन ऑफ a माइनस बी, तो वैल्यू कोई भी रख देंगे दैट इज 1/2 एंड कॉस ऑफ a प्लस बी दैट इज इक्वल टू 1/2। तो दे कैन आस्क इन ए दिस वे। तो आप उसको कंपेयर करोगे तो वापस से यही आंसर इसके अंदर भी आएगा, सेम आंसर यू विल गेट 45 एंड 15। सो थोड़ा ये टाइप के सम्स के लिए भी मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, आपको कुछ नहीं करना है। वैल्यू साइन में कभी आती है, कौन से एंगल के लिए है वो पुट कर दीजिए। फिर कॉस के अंदर भी सेम 1/2 किसके लिए है तो आप उसका वैल्यू पुट करिए, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स करके है, बहुत ही सिंपल टाइप के दिए है। साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a और साइन b है कि नहीं वो चेक करना है। तो साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू क्या करेंगे साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b करना है। लेट a इज इक्वल टू 30 और b इज इक्वल टू मैं 60 ले लेता हूँ। तो साइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू साइन ऑफ 30 प्लस 60 इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 हो जाएगा, सम ऑफ दिस। तो वैल्यू क्या आती है 1। साइन ऑफ a प्लस साइन ऑफ b इज इक्वल टू क्या होगा साइन ऑफ 30 प्लस साइन ऑफ 60। ये दोनों को सेपरेट करते हुए मैंने लिखा 1/2 प्लस √3/2 दैट इज इक्वल टू 1 प्लस √3/2। तो ये सेम नहीं हो रहा, हैंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो बहुत ही इजी वे में आप कोई भी वैल्यू रख देंगे आपका आंसर आ जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपके टेबुलेट जो आपको अभी आगे लर्न करवाया वैल्यू बेस दैट इज ए वैल्यू ऑफ द 0, देन यू लर्न 30, देन 45, देन 60 एंड 90 को ध्यान में रख के आपको करना है। उसके अलावा आप नहीं करोगे, अदरवाइज यू मे फेस ए लिटिल बिट प्रॉब्लम। ओके, नेक्स्ट the value of sin theta increases at the value of the sin theta increases as theta increases। ऐसे एक क्वेश्चन दिया है तो मैं वापस से आपको जो टेबुलेट फॉर्म में लिखवाया था साइन ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, 30 की वैल्यू भी इंक्रीज होती है 1/2। 1/2 मतलब क्या होगा बेटा 0.5। साइन ऑफ 45 1/√2 दैट इज इक्वल 0.707। ये आपको याद नहीं रखना है, बट अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा। साइन ऑफ 90 इज इक्वल टू 1, तो ट्रेंड कैसा है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड स्टेटमेंट इज ट्रू। वैल्यू ऑफ द साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा वैल्यू इंक्रीजेज। तो आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है। देन नंबर 3, यही स्टेटमेंट कॉस के लिए लगा है, लेकिन क्लॉस में आपको पता होगा कि जब मैंने आपको लिखते वक्त ट्रेंड बताया तो ऑपोजिट में जा रहा था कॉस का। तो अगर कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, cos of 30 is equal to √3/2, cos of 45 is equal to 1/√2, cos of 60 is equal to 1/2, cos of 90 is equal to 0. Cos theta does not increase in the
इंटरवल ऑफ 0 डिग्री से लेके थीटा लेस देन 90 डिग्री, हैंस फॉल्स स्टेटमेंट, ऐसे आपको मेंशन कर देना है। नाउ इसी का ही वैसे वर्सा है, जो वैल्यू ये जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है तो ये इसके ऑपोजिट के रिलेवेंट हो गया। नाउ नंबर 4, यहाँ पे बोला गया है साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ द थीटा, बट मैंने जो अभी आपको टेबलेट बताया उसके अंदर तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, ओनली एट वन पर्टिकुलर एंगल, दैट इज थीटा इज इक्वल टू, अगर मैं 45 लेता हूँ देन इट विल बी ए करेक्ट। तो साइन ऑफ 45 इज इक्वल टू 1/√2, कॉस ऑफ 45 दैट इज इक्वल टू 1/√2। इट इज नॉट ट्रू फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ थीटा, as sin of 30 is equal to 1/2 and cos of 30 is equal to √3/2, hence statement is false. Next, cos of a is not defined for a is equal to 0, तो cot of a is not defined for a is equal to 0, तो cot of a का फॉर्मूला क्या होता है, cos a अपॉन sin a। मैं बेसिक आइडेंटिटी पे चला जाऊंगा, cot of 0 इज इक्वल टू cos of 0 अपॉन साइन ऑफ 0, कॉस ऑफ 0 की वैल्यू होती है 1, साइन ऑफ 0 की वैल्यू होती है 0, तो दैट इज अ अनडिफाइंड टर्म। आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, ये मैंने आपको जब टेबल सिखाया तो मैंने ऐसे फॉर्म में एक सिंबल बना के रखा था, दैट इज कॉल्ड अनआइडेंटिफाइड, हेंस गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो बेस्ड ऑन दिस यू आर एबल टू गेट द आंसर ऑफ दिस। वी हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज नंबर 8.2। in next session we are going to start with a 8.3 exercise and we are going to learn certain formula, so be mentally prepared for this, and at the same time I am requesting you to solve all these exercise 8.2 along with exercise 8.2 along with example up to A8 आपको कंप्लीट करने हैं। ये आप होमवर्क के अंदर करोगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी इन दैट कमेंट बॉक्स। अगर आपको ये अच्छी तरह क्लियर होता है तो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल, यू कैन पास टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ये आप कंप्लीट करेंगे। वी आर गोइंग टू लर्न सर्टेन फॉर्मूलाज इन नेक्स्ट सेशन पर्टेनिंग टू ए ट्रिग्नोमेट्रीज ओनली। और टेबल जो आपको बताया वैल्यू टेबल्स ऑफ ट्रिगो आप 2 बार लिख के लर्न करेंगे। ये आपका होमवर्क है। होप दैट यू आर फॉलोइंग माई इंस्ट्रक्शन विच आई एम गिविंग टू यू टू रीड दैट ट्वाइस और ट्वाइस। अगर आप रेगुलर इंटरवल पे अभी तक के जो लेक्चर सेशन मैंने आपके साथ लिए हैं अगर अच्छी तरह करोगे तो विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम्स। ये एक नेचुरल कैलेमिटी के अंदर अगर आप थोड़ा इनिशिएटिव लेके अगर हार्ड वर्क करोगे यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम फॉर ए अपकमिंग एग्जाम इन द मार्च। So expecting your positive support in this matter. Thank you very much for being with us. Thank you.